क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फलों का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि फल इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद और कितना इम्पोर्टेंट है? इसके अलावा पपाया किन लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है, किन लोगों को पपीते का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए और वो लोग जो पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कौन से लोग हैं? कौन कौन सी हेल्थ कंडीशंस को पपीता ट्रीट कर सकता है? कौन सी बीमारियों के लिए ये अच्छा है और क्या आप इसके पत्ते और बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं? एक दिन में इसकी कितनी मिकदार आप खा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालात के जवाबात दूँगी। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूनिक फल के बारे में, जिसको बहुत सारी बीमारियों के साथ लिंक किया जाता है कि ये बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट कर सकता है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ लोगों के लिए ये बहुत नुकसानदेह भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि ग़िज़ाई अज़्ज़ा की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा ये फाइबर का बड़ा बेहतरीन सोर्स है और फाइबर आप सब जानते हैं कि आपका चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हों या हार्ट रिलेटेड मसाइल, सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स नेचुरली पाए जाते हैं, खास तौर पर कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, कुछ फैटी एसिड्स हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें इसको आपकी सेहत के लिए एक हेल्दी ऑप्शन बनाती हैं। अगर हम मज़ीद बात करें तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो रही है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको अटैक कर रहा है या फिर कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, इन सारे मसाइल के लिए आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको सही वे पता होना चाहिए कि आप किस वे से, किस कंडीशन के लिए पपीता खा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो जो पपीता सीड का एक्सट्रैक्ट होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम फ़वाइद की बात कर ही रहे हैं तो हम इन डिटेल हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि पपीता यानी कि पपाया का इस्तेमाल आपकी कौन-कौन सी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, कौन-कौन सी बीमारी को दूर भगा सकता है। सबसे पहले तो वो लोग आ जाते हैं जिनको कोई भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। हर तरह के इन्फेक्शन के लिए पपाया का इस्तेमाल किसी नेमत से कम नहीं। इसके अंदर नेचुरली कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं पपाया की, खास तौर पर जो रूट है उसके एक्सट्रैक्ट में, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से वो आपको इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, खास तौर पर आपको इंटेस्टाइनल और लंग्स इन्फेक्शन से बचाते हैं और अगर आप में इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी रिकवरी में मदद करते हैं। इन्फेक्शंस के अलावा वो पेशेंट्स जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जिनके ब्लड शुगर लेवल्स अक्सर हाई रहते हैं, कोई भी वो खाना खाते हैं तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स में सडन स्पाइक क्रिएट हो जाता है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है टेस्टिंग के बाद। तो ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं वो पपाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है? बेसिकली ये लोग पपाया जो है इटसेल्फ इसके सारे पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, चाहे वो पपाया पपाया सीड का एक्सट्रैक्ट हो, चाहे वो पपाया एज अ फ्रूट हो या पपाया लीव्स हो। सारी चीजों को अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लोअर करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो डायबिटिक्स पेशेंट्स को हमेशा ये कंसर्न होता है कि वो कौन से फल खा सकते हैं, कौन से फल नहीं खा सकते। तो पपाया भी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो पपाया का इस्तेमाल आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है। चाहे वो आपका जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मसल्स की इन्फ्लेमेशंस हो, खास तौर पर आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, वो पपाया को ले सकते हैं। पपाया जूस भी कंज़्यूम कर सकते हैं, पपाया को एज़ अ फ्रूट भी खा सकते हैं, उनको इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर आपकी बॉडी का बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में परफॉर्म करता है, तो इसका हेल्दी होना आपका फिजिकली और आपका इंटरनली हेल्दी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिवर हेल्थ को बेहतर करने के लिए, लिवर को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी पपाया जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल की वजह से ऑक्सीडेशन हो रही होती है, उसको नहीं होने देता। अगर हम स्टमक अल्सर्स की बात करें तो अल्सर के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है पपाया का इस्तेमाल, खास तौर पर पपाया के जो लीव्स हैं और इसके जो सीड एक्सट्रैक्ट है, इसको यूज़ किया जा सकता है स्टमक अल्सर की हीलिंग के लिए। स्टमक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत पेनफुल सी कंडीशन हो जाती है, आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी इनर लाइनिंग में।
तो उसकी रिकवरी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायरियल प्रॉब्लम है, आप डायरिया से सफ़र कर रहे हैं, तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये एंटी डायरियल के तौर पर भी एक्ट करता है। आप पपाया लीफ को यूज़ कर सकते हैं अपने डायरिया को ट्रीट करने के लिए, अपने डायरिया को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम वाउंड्स की बात करें, ज़ख्मों की बात करें, समटाइम्स हमें ज़ख्म लग जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही तो इसको हील कैसे करें जल्दी से जल्दी। तो पपाया लीव्स जो हैं या पपाया सीड्स जो हैं उसके पेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं एज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड अपने ज़ख्मों को हील करने के लिए। उसके अलावा कुछ और ऐसी बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, जैसे आपके बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इवन कैंसर है, उसके लिए पपाया का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसके अंदर पपाया की अगर हम बात करें तो पपीता के अंदर नेचुरल कंपाउंड प्रेज़ेंट होते हैं, जिसको हम निकोटीन या कोलीन बोलते हैं। बेसिकली ये अल्कलॉइड कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेज़ेंट होते हैं पपाया के अंदर नेचुरली ही, जैसे कि पापेन और कुछ और ऐसे एंजाइम्स, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती हैं जितनी भी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई सोजन या सोजिश हो रही है तो उसको भी पपाया कंट्रोल कर सकता है, उसको भी पपाया हीलिंग में हेल्प कर सकता है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो आपकी बॉडी आपके इम्यून सिस्टम पर बड़ी डिपेंडेंट होती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होता है, आपका मदाफाती निजाम अच्छा है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से विदाउट मेडिकेशन, विदाउट एनी रेमेडी निकल सकते हैं। इसलिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रेंथन होना बड़ा ही मैटर करता है। तो पपाया के अंदर जो नेचुरल प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो आपके इम्यून को उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, उसको एनहांस करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि वो आने वाली हर डिज़ीज़ से अच्छे से कोप अप कर सकें। अगर एनीमिया पेशेंट्स की बात करें तो ये आपके लिए एक शॉकिंग पॉइंट होगा कि जो एनीमिया है, खास तौर पर सिकल सेल एनीमिया जिसमें सेल्स की शेप डिस्टर्ब हो जाती है, उस एनीमिया के लिए भी पपाया इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके अंदर नेचुरली कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक टायरोसिन, ग्लाइसिन, कुछ और ऐसे फिनाइलएलानाइन होता है। ये सारे ऐसे फेनोलिक एसिड्स हैं और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपकी सिकल सेल एनीमिया को इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। एनीमिया के वो पेशेंट जिनमें सिकल सेल एनीमिया के टाइप है, वो भी पपाया का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं कि पपाया यानी कि पपीता को आप किस-किस वे से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज़ अ ओintment यूज़ कर सकते हैं, आपको मार्केट में पपाया ओintment मिल जाएँगे। आप इसके लीफ सिरप यूज़ कर सकते हैं, आप इसका लीफ एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इसके एज़ अ फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज़ अ जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नॉर्मली स्किन इरिटेशन जो कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, आप वो फेस कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और ख़ास तौर पर वो फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो पपीता का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, अगर करें तो बहुत ध्यान से करें क्योंकि ये मिसकैरेज की वजह भी बन सकता है। उसके अलावा समटाइम्स स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, अस्थमा की कंडीशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ उस केस में जब आप इसकी एहतियात नहीं करते और आप जानलेवा मसाइल की तरफ चले जाते हैं। तो जब भी आपने पपीता का इस्तेमाल करना है, तो उसको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना, जितनी की एक नॉर्मल सर्विंग होती है किसी भी फ्रूट की, उससे ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। और एक लंबे अरसे के लिए ज़्यादा क्वांटिटी जब आप यूज़ करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में बहुत वर्स्ट किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स कॉज़ करवा सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।